हेलो फ्रेंड, तो आज हम ड्रेसर कोर्स के एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। ए और सी बता चुके हैं। सी में है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन। इसको आज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, इससे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने वॉल्यूम फर्स्ट में इस चार्ट को अच्छी तरह से पढ़े थे, ठीक, और फोर ब्रेन के टीलन सिफन वाले सारे पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम 2 में हम लोगों ने फोर ब्रेन के डायंसिफेलॉन वाले सारे पार्ट को पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में वॉल्यूम यानी 3 में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के सारे पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। मिड ब्रेन यानी जिसे आप मेसेंचिफेलॉन कहते हैं। मेसेंचिफेलॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल पेडेंकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये तीनों पार्ट को आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जो होते हैं 4 उभार जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोलकुलाई बोलते हैं। 2 ऊपर होता है जिसे सुपेरियर कोलकुलाई बोलते हैं, 2 नीचे होते हैं जस्ट, जिसे इंफीरियर कोलकुलाई बोलते हैं। इन सारे पार्टों को पढ़ने से पहले चलिए डायग्राम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कौन सा पार्ट कहाँ होता है। तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम। इन डायग्राम में आपको सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे दिख रहे होंगे अच्छे से। तो मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलके ब्रेन स्टेम कहलाता है। ठीक, और सेरिब्रम को हटाने से आपका थैलेमस अच्छे से दिखने लगता है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट है यहाँ सेरिब्रम पेडेंकल। तो चलिए इसमें जानते हैं। लिखा द cerebrum peduncle are important structure located in the front ventral side of the midbrain just above the pons and are part of the brain stem। यानी सेरिब्रम पेडिंकल एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मिड ब्रेन के सामने वेंट्रल हिस्से में पॉन्स के ठीक ऊपर स्थित होता और ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा है? ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। ठीक, मिड ब्रेन पूरा ब्रेन स्टेम में आता है, तो इसलिए ब्रेन स्टेम का हिस्सा होगा ही। और वेंट्रल साइड में होता है, सामने वेंट्रल साइड होता है, पॉन्स के ठीक ऊपर होता है। ठीक, तो चलिए फिगर से समझ लेते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ सेरिब्रम पेडिंकल जो पॉन्स के जस्ट क्या है, ऊपर है। इसके बाद सेकेंड डायग्राम देख लेते हैं। सेकेंड डायग्राम आपको सुपेरियर व्यू दिखाया गया है ऊपर से कट करके। ऊपर से कट करने पर आगे जो आता है आपका सेरिब्रम पेडिंकल आता है और पीछे साइड क्या आता है, सुपेरियर कोलकुलाई आ जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है दे कनेक्ट द फोर ब्रेन सेरिब्रम विथ द हिंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेवरल एज ए मेजर पाथवे फॉर मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। यानी वे अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम को पश्च मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो मोटर और संवेदी जानकारी के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक, यानी फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो मोटर और संवेदी जानकारी के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है दे हेल्प फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्लेइंग ए क्यूरिकल रोल इन कंट्रोलिंग मूवमेंट, बैलेंस एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। यानी सेरिब्रम पेडिंकल जो होता है ये गति, संतुलन और संवेदी प्रसंस्करण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। ठीक, क्योंकि बॉडी के विभिन्न पार्ट से सिग्नल लाने और ले जाने का काम एसएनएस और पीएनएस जो स्पाइनल कॉर्ड का ब्रांच है इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है डैमेज टू दीज structure can lead to significant motor impairment and implicated in disease like Parkinson। यानी इन संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से महत्वपूर्ण मोटर क्षति हो सकती है और यह पार्किंसन जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक, यानी ये संरचना में यदि कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाएगी तो जैसे मोटर सिग्नल लॉस हो जाएगा और पार्किंसन बीमारी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मिड ब्रेन का अगला पार्ट है सेरिब्रम एक्विडक्ट। इसमें लिखा है द सेरिब्रम एक्विडक्ट आल्सो नोन एज द एक्विडक्ट of Salvius is a narrow canal with process through the center of midbrain. This canal connect the cavity of the third and fourth ventricle। यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट जिसे सेल्वियस का एक्विडक्ट भी कहा जाता है, यह सक्रिय नली है जो मध्य मस्तिष्क के केंद्र से होकर गुजरता और यह नली तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की गुहा को जोड़ता है। ठीक, चलिए अगले डायग्राम में देख लेते हैं इसको। यहाँ आपको डायग्राम, इसमें आप एक्विडक्ट को येलो कलर से दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा, और इसके जस्ट नीचे
नीचे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और इसके जो होता है सेरिब्रम एक्विडक्ट के जस्ट ऊपर जो होता है थैलेमस रीजन पे, वहाँ होता है थर्ड वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी को जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है इट प्ले ए वाइटल रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF which help maintain normal brain function and protect from trauma। यानी यह मस्तिष्क मेरुद्रव यानी CSF के परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मस्तिष्क के समान कार्य को बनाए रखने में मदद करता और इसे आघात से बचाता है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इस ब्रेन को और क्या करता है, ट्रॉमा से बचाता है। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट लिखा है ब्लॉक ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट कैन लीड टू हाइड्रोसिफेलस ए सीरियस कंडीशन। यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट के अवरुद्ध होने से हाइड्रोसिफिलस हो सकता है, जो एक गंभीर स्थिति है। यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट में किसी भी तरह का ब्लॉकेज होगा या कहीं भी ब्लॉकेज आ जाएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट में तो हाइड्रोसिफिलस हो सकता है, जो एक गंभीर स्थिति है। ठीक, इसके बाद मिड ब्रेन का अगला लास्ट पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें लिखा द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मिड ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन पार्टिकुलरली रिलेटेड टू विजन एंड हेयरिंग। यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक संरचना है जो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता और यह संवेदी जानकारी को क्या करता है, संशोधित करने में शामिल होता और विशेष रूप से दृष्टि श्रवण से संबंधित होता है। यानी श्रवण का मतलब होता है यहाँ सुनने से संबंधित होता है। ठीक, तो चलिए अब इसका फिगर में लोकेशन देख लेते हैं और कैसा होता है देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट डायग्राम में मिड ब्रेन में लिखा है यहाँ सुपेरियर कोलकुलाई और इन्फीरियर कोलकुलाई, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, यानी ये 2 कोलकुलाई ऊपर 2 कोलकुलाई नीचे होता है, यानी टोटल 4 कोलकुलाई होता है, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ठीक, इसी तरह सेकेंड डायग्राम जो रियलिस्टिक डायग्राम है इसमें भी दिख रहा होगा आपको 4 उभार, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ठीक, रहा होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये चारों कोलकुलाई जो आपको क्लियरली फल में डोर्सल व्यू में अच्छे तरह से दिखाई देगा, यानी पीछे से देखने पर चारों कोलकुलाई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंडेड बम्प्स ऑफ कोलकुलाई डिवाइडेड इनटू 2 पेयर। इनमें 4 गोल उभार या कोलकुलाई होता है जो 2 जोड़े में विभक्त होते हैं या विभाजित होते हैं। पहला सुपेरियर कोलकुलाई जो होता अपर पेयर होता, अपर पेयर को सुपेरियर कोलकुलाई बोलते हैं। उसके बाद इन्फीरियर कोलकुलाई, लोअर पेयर को इन्फीरियर कोलकुलाई बोलते हैं। नीचे यानी इन्फीरियर और ऊपर यानी सुपेरियर। ठीक, आगे लिखा है सिचुएटेड ऑन द डोर्सल क्वेश्चन बैक साइड ऑफ द मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क से पीछे यानी पृष्ठ भाग पर स्थित होता है, यानी पीछे से डोर्सल भाग पर स्थित होता है। ठीक, तो चलिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का पहला अपर पेयर सुपेरियर कोलकुलाई के बारे में जानते हैं। लिखा द सुपेरियर कोलकुलाई आर इन्वॉल्व इन विजुअल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। यानी सुपेरियर कोलकुलाई दृश्य प्रसंस्करण में शामिल होता और दृश्य उत्तेजनाओं के जवाब में आंखों, सिर और दर्द की और गर्दन की प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी आंख से देखने के बाद किसी को गर्दन हिला के जवाब देना, इसी को क्या करता है, सुपेरियर कोलकुलाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है दे हेल्प कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट सच एज ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट the eye towards sudden changes in the environment, example turning towards a flash of light। यानी वे आंखों की गतिविधि को समन्वित करने में मदद करते हैं, जैसे कि चलती हुई वस्तु पर नजर रखना या पर्यावरण में अचानक परिवर्तन की ओर आंखें को निर्देशित करना। उदाहरण के लिए प्रकाश की चमक की ओर मुड़ना, अचानक से कभी वातावरण में कुछ हुआ तो उस तरफ, और चलती हुई गाड़ी पर आँख देखना, तो इससे क्या होता है, आँख का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये सारे मूवमेंट कौन कराता है, सुपेरियर कोलकुलाई द्वारा होता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट लिखा है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन विजुअल अटेंशन एंड ओरिएंटिंग द बॉडी टुवर्ड्स स्टिमुली इन द विजुअल फील्ड। यानी वे दृश्य ध्यान और दृश्य क्षेत्र में उत्तेजनाओं के प्रति शरीर को उन्मुखन करने में शामिल होता है। ठीक, इसके बाद अगला पेयर है इन्फीरियर कोलकुलाई जो लोअर में होता है, लोअर पेयर इसको इसलिए बोला जाता है। इसमें लिखा है द इन्फीरियर कोलकुलाई आर पार्ट ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, दे प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन एंड हेल्प कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सिव एक्शन इन
रिस्पॉन्स टू साउंड यानी इंफीरियर कोलकुलाई श्रवण मार्ग यानी सुनने का मार्ग का हिस्सा होता है जो श्रवण संबंधी जानकारी को संशोधित करता और ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रियात्मक क्रियाओं को समन्वित करने में मदद करता है। जैसे हम सुन के उसके प्रति क्या करता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया देने में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है फॉर इंस्टेंट द इंफीरियर कोलकुलाई प्ले ए रोल इन द स्टार्टर रिफ्लेक्स जंपिंग इन रिस्पॉन्स टू ए लाउड नॉइस एंड इन लोकलाइज साउंड टू डिटरमाइन व्हेन ए नॉइस इन कमिंग फ्रॉम। यानी उदाहरण के लिए इंफीरियर कोलकुलाई चौंकने की प्रक्रिया, चीज के प्रति चौंकना, तेज आवाज के जवाब में उछलना और ध्वनि का स्थान निर्धारण कर यह निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं कि शोर कहाँ से आ रहा है। ठीक, ये सारे चीज कौन करता है, इंफीरियर कोलकुलाई। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है दे ट्रांसमिटेड ऑडिटरी सिग्नल फ्रॉम द इनर ईयर टू द थैलेमस वेयर दे आर देन रियलाइज टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी वे श्रव संकेतों को आंतरिक कान से थैलेमस प्रेषित करता है जहां से उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए श्रव प्रंतस्था में भेज दिया जाता है यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज दिया जाता है। ठीक, इस वीडियो में हमने मिड ब्रेन को पूरा अच्छे से डिटेल से डिफाइन किया, हिंड ब्रेन का पार्ट को कवर करेंगे। अभी जो आपको बताएं, यदि इसमें कोई भी दिक्कत हुआ होगा या कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे, और फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।